जावा में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1110 ओएस, जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसमें एक या एक से अधिक पैरामीटर हो सकते हैं। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं। अतः इक्लिप्स में मेरे पास student.java फाइल है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में यह फाइल बनाई है। अब हम कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स को उनकी डिफॉल्ट वैल्यू देंगे। अतः roll number is equal to 0 10 के बजाय और name is equal to null रमन के बजाय। फिर टाइप करें system dot out dot println I am a default constructor। अतः हमने बिना पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर बनाया है। जावा में इस तरह के कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। अब हम अन्य कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अतः टाइप करें student parenthesis parenthesis में int the roll number comma string the name। अतः हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स के साथ घोषित किया है। कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट जो क्लास का नाम है। पैरेंथेसिस में हमने कंस्ट्रक्टर के लिए दो पैरामीटर्स दिए हैं। हम कंस्ट्रक्टर के लिए कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें system dot out dot println I am a parameterized constructor। फिर roll number is equal to the roll number। और name is equal to the name। अतः हमने पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। अतः मेन मेथड में टाइप करें student stu2 equal to new student parenthesis में 11 comma डबल कोट्स में राजू। अब studentDetail मेथड को कॉल करें। अतः टाइप करें stu2 dot studentDetail। प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम कंसोल पर आउटपुट देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। यह उनकी डिफॉल्ट वैल्यू के लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है।
यह उन values के लिए variable इनिशियलाइज करता है जो argument के रूप में पास किए हैं जो 11 और raju है अब देखते हैं कि parameterized constructor कैसे काम करता है जब हम parameterized constructor को कॉल करते हैं हम इसमें दो values पास करते हैं इन्हें arguments कहते हैं value 11 को parameter the roll number से copy करते हैं value raju को parameter the name से copy करते हैं फिर the roll number की value roll number में निर्दिष्ट करते हैं और the name की value name में निर्दिष्ट करते हैं इसलिए हम output 11 और raju देखते हैं parameterized constructor को कॉल करते समय सामान्य errors देखें मानिए कि हम constructor के लिए एक single argument pass करते हैं अतः raju को हटाएं हम एक error पाते हैं यह बताता है कि the constructor student with parameter int is undefined अतः arguments की संख्या parameters की संख्या से मिलनी चाहिए यहाँ हम फिर से टाइप कर सकते हैं raju और error ठीक हो जाती है वैकल्पिक रूप से हम single parameter के साथ अन्य constructor परिभाषित कर सकते हैं इसे करें अतः student parenthesis में int r number curly brackets में टाइप करें system dot out dot println I am a constructor with a single parameter फिर roll number is equal to r number फाइल को सेव करें जब हम constructor को परिभाषित करते हैं तो हम देखते हैं कि error हल हो गई है program को रन करें console पर हम देखते हैं कि roll number की value 11 निर्दिष्ट है जब नाम null है तब constructor केवल एक argument लेता है अब अपने constructor को दो parameters के साथ वापस कॉल करें अतः टाइप करें student stu3 is equal to new student eleven comma raju फिर stu3 dot studentdetail मानिए कि यहाँ हम string के रूप में 11 pass कर रहे हैं अतः double quotes जोड़ें हमें एक error मिलती है यह बताता है कि the constructor student string comma string is undefined अतः argument का data type उसके parameter के साथ मिलना चाहिए अतः quotes को हटाएं और फाइल को सेव करें अब हमें error नहीं दिख रही है अतः program को रन करें output में हम तीन constructors देखते हैं पहला एक default constructor है दूसरा एक parameter के साथ constructor है और यह तीसरा दो parameters के साथ constructor है
इस तरह हमने जावा में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर क्यों? इंस्टेंस बनाते प्रत्येक समय क्लास में वेरिएबल्स इनिशियलाइज होना चाहिए। सभी वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना कठिन हो सकता है, अतः जावा ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने की अनुमति देता है जब वे बनते हैं। यह कंस्ट्रक्टर के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की कार्यक्षमता और कंस्ट्रक्टर के उपयोग के लाभ। स्वमूल्यांकन के लिए एक क्लास एम्प्लॉयी बनाएँ। पैरामीटर्स की भिन्न संख्या के साथ कंस्ट्रक्टर बनाएँ। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।